ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 4 नवंबर 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा के लिए ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म द्वारा किताब तैयार की गई है। यह किताब eLightStudy.co.in वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस किताब में आपको 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें 60 चैप्टर्स है, 649 इस किताब में पेजेस है। यह किताब आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री असिस्टेंट प्रोग्रामर्स की परीक्षा के लिए भी उपयोगी होगी, क्योंकि इस किताब में पिछले 10 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी शामिल किए गए हैं। तो आप इस किताब को eLightStudy.co.in वेबसाइट से सीधे ऑर्डर कर सकते हो। करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य द्वारा फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना लॉन्च की है? छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना को लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है? तो इस राज्य का नाम है हरियाणा। देखिए, हरियाणा सरकार के द्वारा काफ़ी साहसिक निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के अंदर किसी भी तरह के चीनी के पटाखे, चीन द्वारा तैयार किए गए पटाखे नहीं बेचे जाएंगे। सुखोई 30 MKI से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो बंगाल की खाड़ी से किया गया। और इस तरह का प्रश्न डेफिनेटली एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। यदि आप पिछले कुछ वर्षों के पुराने प्रश्न पत्र देखेंगे। SERB पावर क्या है? देखिए, याद रखना है आपने, SERB स्टैंड फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड प्रोग्रामिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप अलाइड सर्विसेज की बात करेंगे, HSIS की बात करेंगे, वहाँ पे एक ऐसा प्रश्न जरूर पूछा जाता है। किसी योजना को उठा लिया जाता है और पूछ जाता है कि उसका नाम क्या है, एब्रीविएशंस क्या है। तो आपने इस योजना के बारे में ये भी याद रखना है कि वुमेन से रिलेटेड है। ठीक है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज़, मतलब साइंस और इंजीनियरिंग के और रिसर्च का जो क्षेत्र है, वहाँ पे वुमेन्स को क्या करना है, उनको प्रमोट करना है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज देनी है, उससे संबंधित स्कीम है, याद रखिएगा। पंजाब के बाद अब किस राज्य सरकार ने कृषि बिल के खिलाफ संशोधन बिल पास किया है? तो राजस्थान की सरकार के द्वारा भी यह किया गया है। याद रखिएगा आप, इसमें पंजाब सरकार में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है। तो इनके द्वारा यहाँ पर कृषि बिल के जो अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा संसद से उसे पास किया गया था, तो उसके खिलाफ इन्होंने यहाँ पे देखिए संशोधन की मांग की है। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ पर स्थापित हो रहा है? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित हो रहा है। नेक्स्ट वन इज एजुथच पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? मलयालम लेखक पाल जाचेरिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि ये यूनिक प्रश्न है। एजुथच पुरस्कार के बारे में शायद आपने बहुत कम सुना होगा। तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मलयालम लेखक है पॉल जाचेरिया। हाल ही में पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, यह मध्य प्रदेश में है। और ऐसे प्रश्न भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलते हैं, तो आप इसे अपनी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हो। फ्रांस में खेली गई अलेक्सिस बेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में किन भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता है? तो अमित पंघाल और संजीत के द्वारा फ्रांस में खेली गई अलेक्सिस बेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, राज्य वन विकास निगम लिमिटेड किन 2 स्थानों पर आधुनिक वुडन प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा? तो नूरपुर व नाचन में राज्य हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम लिमिटेड 2 आधुनिक वुडन प्रोसेसिंग यूनिट लगाने जा रहा है। याद रखिएगा, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार में जो वन मंत्री है, उनका नाम है श्री राकेश पठानिया। देश का पहला धुआं रहित राज्य कौन सा है? तो इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 2.80 लाख निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सहारा योजना के तहत
गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों के परिवारों को प्रति माह सहायता स्वरूप कितनी धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है? तो 3,000 रुपये उपलब्ध करवाई जा रही है प्रदेश सरकार के द्वारा। याद रखिएगा, गंभीर बीमारी जैसे आपका कैंसर इत्यादि जैसी लालाइज जो बीमारियां हैं उनके उपचार के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने सहारा योजना के अंतर्गत 3,000 रुपये प्रति माह देने की पेशकश की है। अटल टनल रोहतांग के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं? 3300 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये ऑफिशियली वेबसाइट है जो हिमाचल प्रदेश सरकार की, वहाँ से आंकड़े लिए गए हैं। तो आप इन आंकड़ों के ऊपर सही मान सकते हो और इनको आप कम्पिटिटिव एग्जाम में भी यदि आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो आप इन प्रश्न को आगे कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, प्रदेश के निचले क्षेत्रों के लिए विश्व बैंक द्वारा कितने करोड़ की वित्त पोषित बागबानी परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है? तो यहाँ पे 1,688 करोड़ रुपए की बागबानी परियोजना को विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। याद रखिएगा। इला स्टडी प्लेटफॉर्म द्वारा हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान के लिए हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब को लॉन्च किया गया। इस किताब में आपको 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है जो कि विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इस किताब के साथ में अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को मजबूत कर सकते हो। इसके अलावा पिछले 9 महीने के करंट अफेयर्स आपको 2 विभिन्न तरह की किताबों में उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया है। तो आप उत्कृष्ट करंट अफेयर्स के लिए ट्राई कर सकते हैं इला स्टडी प्लेटफॉर्म द्वारा तैयार किए गए करंट अफेयर्स। इसके अलावा भी इस प्लेटफॉर्म पर आपको और भी बहुत सी उपयोगी किताबें मिल जाएगी। उसके लिए आप विजिट कीजिए ilastudyco.in। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।